हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी मस्त हैं। चलो लेट मी स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लोकेशन एंड साइज़ से रिलेटेड लाए हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बड़ा जेन्युइन है और बेसिक भी है। ठीक है। और मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस है ना बार बार रिपीटेड देखने को मिलता है और बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन्स हो जाता है। तो शायद मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो बेसिक चीज़ है, बता भी देंगे और अच्छे से, है ना, ताकि बच्चे को कभी भी आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहे। आई होप हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटर, है ना, तरीके से आपको समझा पाएँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है कि जो भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है ना। तो याद करो, मैंने कल बता रखा था पिछले वीडियो में कि जो लैटिट्यूड चीज़ होता है वो क्या है, वो पैरेलल होता है। सॉरी, वो क्या होता है दोस्त, वो पैरेलल होता है ना, पैरेलल होता है। अब पैरेलल कैसा, देखो ये वाला लाइन, ठीक है, पैरेलल होता है। ये हॉरिजेंटल जो होगा, जो भी ग्लोब का लाइन जो हॉरिजेंटल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक है ना दोस्त। अगर आप इंडिया को देख लेते हैं, थोड़ा इंडिया को अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा अगर आप इंडिया का फिगर, आई होप अच्छा से बन जाए, क्योंकि थोड़ा है ना पेन बड़ा ये होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट अभी जस्ट मैंने कहा कि जो पैरेलल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, उसी को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है दोस्त। तो एक होता है ऊपर वाला, अगर हम बात करते हैं तो देखो एक चीज़ तो हमको पूरी तरह से एकदम क्लियर है कि जो भारत है ना, वो अर्थ के अंदर यानी ग्लोब के अंदर जो सिचुएटेड है, लोकेशन अगर बात करते हैं तो नॉर्थ में है। ये तो हम लोग मान गए। ठीक है, तो बताओ जितना भी भारत का लैटिट्यूड होगा, ये जितना भी लैटिट्यूड होगा, ये लैटिट्यूड, उसकी वैल्यू कुछ भी हो बट डायरेक्शन सेम होगा, नॉर्थ ही होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अर्थ है ना, ग्लोब के अंदर जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ठीक है ना। तो इसीलिए पूरा का पूरा लैटिट्यूड जो होगा ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो हमको क्या बोल रहा है ना, कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हमारा लास्ट कौन कौन है। तो एक है ये 8 डिग्री 4 मिनट, डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है। दूसरा होगा 37 डिग्री 6 मिनट, नॉर्थ होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब दोनों को मिला के देख लो कि इन 4 ऑप्शंस में, ठीक है, कौन सा है ना रिलेटेड हो रहा है। तो देखो 6 डिग्री तो ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 6 डिग्री का बात ही नहीं यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, 6 डिग्री यहाँ भी कट गया। तो अब बचा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, 35। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर विल बी राइट बी, है ना। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत अच्छे से, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और दिक्कत होना है ना, ये बहुत ईजी था, तो समझ लिए। लेकिन ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ लैटिट्यूड था, सेकंड में क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड को बढ़िया से समझो। लॉन्गिट्यूड में हमने क्या बोला था, जो वर्टिकल लाइन होगा, है ना, लॉन्गिट्यूड में क्या बताए थे, जो वर्टिकल लाइन होगा वही तुम्हारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। अब वर्टिकल किसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको बोलते हैं। ठीक है, इधर ले लीजिए वेस्ट और इधर ले लीजिए ईस्ट। ठीक है ना। 180 इधर हो गया और 180 इधर हो गया। और कल भी बताए थे कि 180 डिग्री, है ना, इधर, और 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, दोनों बताए थे कि नहीं, है ना। तो इधर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर, ये भी मैंने बताया था, देखो टाइम निकालने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड को ही स्टडी करेंगे, ये भी मैंने बताया था, है ना। तो इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है फॉर टाइम, है ना, मेजरमेंट। ठीक है, तो जब टाइम को हम लोग मेज़र करते हैं तो लॉन्गिट्यूड को हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है ना दोस्त। वो क्यों देते हैं, तो कल बहुत अच्छा से हमने बताया था, है ना, कि देखो एक लॉन्गिट्यूड दूसरे लॉन्गिट्यूड का जो बीच का जो गैप है वो 111 किलोमीटर का। ठीक है, एकदम सिंपल समझिएगा। और इसको रोटेट करने में 4 मिनट लगाता है। कितना मिनट, 4 मिनट। तो आप सोचो, अगर 15 को अगर हम रोटेट करेंगे
तो कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा। और 60 मिनट्स को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 आवर आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छा, ईजी से समझ में आ गया। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, कल मैंने बताया था, देखो ये 0 डिग्री है। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है दोस्त, यहाँ 12 बज रहा है, और अगर हम यहाँ पे कोई बंदा, कल भी बताया था मैंने, याद कीजिए, अगर यहाँ पे कोई बंदा 30 डिग्री तक पहुँच गया, कितना डिग्री तक, 30 डिग्री तक, तो 30 × 4 कर दीजिए तो 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स को आवर में बदलोगे तो 2 आवर्स। तो इधर अगर आपकी बात करते कि यहाँ से ले लो, अगर यहाँ, ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंट पे खड़े हैं और हमको अगर पता करना है कि मेरा टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है, तो 12 और 2 जोड़ लीजिए, यानी 12 + 2, तो कितना हो जाएगा, 2। और इधर क्या होगा, अगर 30 पहुँचेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। एकदम ईजी, समझ में आ गया, है ना, बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि इंडिया का जो है ना लॉन्गिट्यूड वैल्यू है वो क्या है। देखिए ये इंडिया है ना, ये आपका इंडिया पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका लास्ट है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, है ना। और ये हम ये भी बताएंगे कि इसका एरिया का क्या नाम है, ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बताएंगे आराम से, टेंशन नहीं लीजिए। इधर जो है, अगर आप इंडिया के डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो ये ईस्ट है, और ये क्या है दोस्त, वेस्ट है। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है ना, हम थोड़ा सा आपको इरेज कर देते हैं ताकि आपको बाद में समझ दिक्कत ना हो, ठीक है ना। याद रखिएगा कि इधर भी और इधर दोनों साइड हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिया का पूरा जो एक्सटेंस एरिया है, यानी कि पूरा का पूरा जो एरिया सिचुएटेड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आप मेरे प्यारे बच्चे बताओ, इधर भी ईस्ट ही होगा, इधर भी ईस्ट ही, चूँकि इधर क्रॉस किए नहीं हम लोग, इधर क्रॉस करेंगे तब ना वेस्ट हो जाएगा। अगर इंडिया ऐसे होता, अगर आपका इंडिया इस कंडीशन में होता तो क्या होता है कि इस साइड हम लोग ईस्ट लिखते हैं और इस साइड वेस्ट लिखते हैं, लेकिन ऐसा तो भारत है नहीं, है ना। भारत तो ऐसा नहीं है। भारत कैसा है, ठीक है, भारत के लिए हमने तुमको बताया था कि भारत का पूरे जो सिचुएटेड है वो कहाँ है भाई, ठीक है, वो कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं, देखिए अब ये चारों ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट करेंगे कि कौन एलिमिनेट होगा कौन रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो ये जो आप एनसीईआरटी बुक निकालिएगा तो देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा 97 डिग्री, राइट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। डायरेक्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ईस्ट होगा, ठीक है। अब अगर हम इधर देखते हैं, ठीक है, तो इधर क्या है, 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट। डायरेक्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ईस्ट। अब दोनों को मिला लीजिए, 66 कट गया, हो ही नहीं सकता है, 66 कट गया, बचा आपके पास 2, है ना, 2 बचा, 2 एलिमिनेट ऑलरेडी हो गया। चूँकि आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना ऑप्शंस वाला कि आप माइंड से भी अगर याद न भी है ना तो आप माइंड से एलिमिनेट कर सकते हो और आप ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बचा हमारा कितना, 68, 7 और 90। अब देखो यहीं पे कट गया ये, है ना, 99 की बात कर लिया तो ये भी एलिमिनेट हो गया, चूँकि हमने यहाँ पर 97 लिखा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी राइट बी। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा अब आते हैं टॉपिक पे कि सर कि ये जो लाइन हमने लिखा 97 डिग्री और ये वाला, तो ज़रा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट ना, हम जब थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझना होगा हम लोगों को, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तब तक आप लोग प्यार से एकदम क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा अजान हो रहा है ना, एकदम प्यार से सारे क्वेश्चन को देखिए, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, मेरे पे छोड़ दीजिए। यूपीएससी बीपीएससी टीचर, आई होप हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस भी लेके आएंगे, है ना, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन का प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इन इज़ बेस्ड ऑन। अब क्या बोल रहा है, इंडिया टाइम जो है, स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है ना, वो क्या है। पहले देखिए समझिए, सबसे पहले समझना होगा कि किसी भी कंट्रीज़ के लिए स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है ना, समझिएगा, ये जो स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो किस बेस पे है ना माना जाता है, वैल्यूज़ माना जाता है। देखिए सबसे पहले बात है
कुछ कंडीशन है इसका। एक एरिया, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। दूसरा अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ओशियन भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है, ठीक है। ओशन वाला पार्ट कहेगी इस साइड में कौन है, इस साइड में है ना एरिया का, ठीक है। और तीसरा देखता है कि आपका जो कंट्री का जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो कितने का गैपिंग है 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इन दोनों पॉइंट का गैप देखेगा कि कितना लॉन्गिट्यूड जो है वो गैपिंग हो रहा है। अगर 30 से एवब कर जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर 30 से एवब कर जाएगा ना तो फिर स्टैंडर्ड टाइम एक नहीं रहेगा, फिर स्टैंडर्ड टाइम चेंज कर जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे कंट्री क्या करता है, एडजस्ट करता है, माइनस कर लेता है। अगर मान लीजिए किसी का 32 क्रॉस कर गया, किसी का 35 है ना गैपिंग हो गया लॉन्गिट्यूड का, तो उसमें आप एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि देखो छोटी सी चीज़ों के गैप को वजह से है ना एक दो स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखेगा, क्योंकि फिर पूरे कंट्री का जो टाइम डेट है ना वो चेंज करना पड़ जाएगा, बहुत सारा टाइम लैप्स हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए क्या करता है, लोग एडजस्ट करता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना, बहुत बड़ा गैपिंग हो रहा है, तो उसमें भाई रखना, जैसे रूस का देख लो, यूएसए का देख लो, ठीक है ना। तो ये सब का जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम एक नहीं है भाई, ठीक है ना, तो आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं देश का, ठीक है ना, अपने भारत का, आप तो इतना समझ गए कि किस किस बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो इंडिया का अगर हमने बात किया कि जो इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, सॉरी, ठीक है, तो देखिए ये आपका इंडिया है, ठीक। तो आपको हमने बताया था कि ये कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, है ना दोस्त, और इधर था 68 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट ईस्ट। ये तो अब क्लियर हो गया। ईस्ट तो दोनों तरफ रहेगा, क्योंकि हमने बता दिया टोटल लॉन्गिट्यूड भारत का कहीं किसी भी पॉइंट से ले लो, अगर लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन एक ही लिखोगे, वो होगा ईस्ट। क्यों होगा, मैंने बता रखा था, ठीक है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो इस पॉइंट से खींचा गया, ठीक है ना, इस पॉइंट से, ठीक है। आपने नाम सुना होगा यूपी मिर्ज़ापुर, आप नाम बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना, वहीं से लाइन क्रॉस किया। अब ये जो लाइन देख रहा है, तो हमने याद किया रहा क्या बताए थे, वर्टिकल जो लाइन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्त, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है, ये जो लाइन खींचा गया, तो ये मेरा जो वैल्यू आ रहा है 82 है ना, 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, सबको पता है, ईस्ट। अब सवाल बहुत सारे बच्चे में आता है कि सर ये जो लाइन है 82 पे ही क्यों खींचा गया, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, ऐसे कोई बहुत सारे बुक में बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इसको सेंटर पॉइंट मान लिया जाता है कि भैया दोनों साइड में एकदम इक्विवेलेंट है ना मिल रहा है, इसीलिए लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दिया जाए ताकि दोनों साइड में टाइम का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। लेकिन आगे बहुत कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, थोड़ा देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब आगे देखिए, याद कीजिए मैंने क्या बोला था कि 82 डिग्री है ना, तो इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, याद कीजिए, एक लॉन्गिट्यूड दूसरे लॉन्गिट्यूड का है ना रोटेशन 4 मिनट, तो आप याद रखिएगा, तो कितना हो जाएगा 328 मिनट्स। इसको अगर आवर में बदलोगे तो लगभग 5 आवर आएगा, है ना, अप्रॉक्स। और 30 पहले से था, ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, प्लस 5:30 GMT, है ना, ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है। ये लंदन से आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ प्लस लिखे, तो हमने आपको नहीं बताया था कि अगर ईस्ट में रहोगे तो प्लस और वेस्ट में रहोगे तो माइनस, तो हम लोग कहाँ है दोस्त, ईस्ट में, तो साइन क्या होगा, प्लस। क्लियर है एकदम। अब थोड़ा सा आके समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ तो हम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना, कॉपी पेन है ना आराम से रखिए सामने और लिखते जाइए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये, आगे जाके बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैंने बोला नोट डाउन कर लो, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, क्या समझना है। अगर आप यहाँ का देखोगे, देखो ये लाइन देख रहे हो और ये लाइन देख रहे हो, राइट, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अप्रॉक्स देखोगे, अप्रॉक्स 29 लॉन्गिट्यूड होता है, लेकिन 30 हम लोग ओवर है ना क्या बोलता है राउंड फिगर में रखते हैं कि 30 लॉन्गिट्यूड का गैप है,
अरे यार, ठीक है, 30 लॉन्गिट्यूड का क्या है, गैप है। एक सेकंड यार, पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, वो गैप है कितने का, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का। तो 30 डिग्री अगर देखोगे यहाँ से माइनस करके देखो ना, 97 है, ठीक है। और 97 को आप लोग देखिएगा, 97 इधर से ले लीजिए और 68 जो है आप उस साइड से लीजिए। अगर दोनों को माइनस करते हैं आप, ठीक है ना, दोनों को अगर माइनस करते हैं आप, ठीक है, दोनों लॉन्गिट्यूड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या हो गया यार, ठीक है। 30 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है तो उसको समझते हैं, है ना, लॉन्गिट्यूड को। तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे 30 डिग्री है, 68 डिग्री है, इसको दोनों को अगर माइनस कीजिएगा आप, ठीक है, अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस करिएगा तो लगभग 29 आएगा। लगभग कितना आएगा दोस्त, 29 आएगा, ठीक है। पेन नहीं चल रहा, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना, 29 आएगा। अब 29 को हम लोग ओवर क्या रखें कि राउंड फिगर में रख लो 30। अब इमेजिन करके देखो, 30 इंटू 4 कीजिए, 30 इंटू 4 कीजिए। अगर 30 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स को आप, ठीक है, 60 से भागा दीजिए, डिवाइड कीजिए, अपॉन कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि 97 डिग्री से लेकर 68 डिग्री के बीच में इन दोनों को जो सनराइज का डिफरेंसेस जो होगा वो 2 आवर्स का होगा। कितना आवर्स का होगा, 2 आवर्स का होगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो गैपिंग हो रहा है ना, इस पॉइंट का जो गैपिंग हो रहा है, ठीक है, इसी से हम लोग कन्फ्यूजन्स क्या होते हैं, ज़रा एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है। तब तक सुनिए, तब तक मेरा पेन चार्ज हो जाएगा। पहला पॉइंट, एक कोई ए आदमी है ना, एक नाम का पर्सन को है जो ईस्ट में है, यानी अरुणाचल प्रदेश में है, और बी है ना पर्सन वो गुजरात में है, ठीक है, जो कि है ना बार बार हम बच्चे को एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम समझिएगा, यहाँ पे दोनों भाई दोनों कांटेक्ट में है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में है। अब इन कांटेक्ट के बीच में क्या होगा कि यहाँ पे सनराइज होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है ना सनराइज हुआ, ठीक है, 5:30, 5:30 रखिए, ठीक है, कि सनराइज कर गया। तो मान लीजिए कि जो ए वाला बंदा था वो बी को कॉल करेगा, ठीक है, 5:30 में, ए भाई सनराइज हो गया, जल्दी से उठो, है ना, सुबह उठो, क्लास जाना है। तो अब जो पॉइंट बी वाला है वो क्या करेगा, हो सकता है दोस्त यार होगा तो गाली देगा, अरे यार तुम उनको सुबह सुबह उठा देते हो यार, है ना, टाइम टेबल देखते नहीं हो ना, है ना, इधर अब डार्क है, इधर सनलाइट नहीं राइज किया है। तो ये बेचारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे भाई हमारे तरफ सनराइज़ कर गया, वो कह रहा है कि सनराइज़ नहीं हुआ है, ऐसे कैसे होगा, ठीक है। और वो कह रहा है हमको कि अभी लेटने दो, सोने दो, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है। तो एक है ना कन्फ्यूजन वाला बात। तो सुनिए, अगर 5:30 में सनराइज़ अगर इधर हुआ है, किधर, अरुणाचल प्रदेश में, तो जानते हैं गुजरात में कितना बजे होगा, ठीक है, कितना गैपिंग है, 2 घंटे का। तो वहाँ 7:30 में सनराइज़ करेगा, 7:30 में सनराइज करेगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वट जो टाइम जो होगा, वॉच का जो टाइमिंग जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो वॉच का जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ऐसे कैसे, हाउ, दोनों को दोनों टाइम तो से देखो, सनराइज का हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 2 आवर्स का, लेकिन दोनों अगर घड़ी देख रहा है तो 5:30 बज रहा है। जैसे 5:30 यहाँ बजा ना, अपने बंदे को उठाया कि भाई तुम भी उठ जा, स्कूल चलना है, तो वो अपना भी घड़ी देखेगा तो वहाँ भी 5:30 बजेगा। बट गुजरात में जो 5:30 बजे है अभी वो डार्क होगा, सनराइज वहाँ पे नहीं होगा, टाइम सेम रहेगा, बट सनराइज आफ्टर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे बाद वहाँ सनराइज करेगा, ठीक। जब सनराइज गुजरात में होगा 7:30 में, ठीक है, तब तक जो ए पॉइंट वाला बंदा है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो बंदा है, वो ऑलरेडी स्कूल में जा चुका होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए स्कूल में
परमिशन है मोबाइल ले जाने का, तो वहाँ से कॉल लगाएगा, भाई तुम स्कूल पहुँच गया, तो वही बोला अरे नहीं भाई अभी तो हम बेड से उठे, अभी नहाएंगे पिएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि जो गुजरात वाला बंदा है उसका जो क्लास चलेगा वो 9 बजे चलेगा। सिंपल लॉजिक है। तो टाइमिंग दोनों का सेम दिखेगा, बट जो सनराइज का जो डिफरेंसेस होगा वो अलग अलग होगा मेरे प्यारे दोस्त। समझ गया ना, अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। तो बहुत अच्छा से समझ गए कि हमारा कहने का मतलब था, ठीक है, ठीक है, हम लोग ने कहा कि यहाँ पे 30 डिग्री का क्या था, लॉन्गिट्यूड डिफरेंस था दोस्त। और 30 का था तो 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 होगा मिनट्स, और इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आवर्स आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ का 2 आवर्स का गैपिंग होगा। बट याद रखिएगा मेरे दोस्त, टाइमिंग जो होगा, वॉच टाइमिंग जो होगा वो सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना, 82.5। तो इधर रहिए, इस पॉइंट पे रहिए, चाहे इस पॉइंट पे रहिए, टाइम आपका सेम दिखेगा, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का होगा? सनराइज का होगा, 2 आवर्स का। छोटा मोटा टाइम नहीं है ना, 2 आवर्स बहुत लंबा है ना, आवर होता है, तो 2 आवर्स का डिफरेंस दिख जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा फिर से समझा देते हैं। देखो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको ए पी मान लीजिए और इसको है ना जी टी मान लीजिए, गुजरात मान लीजिए। ठीक है, ए बी वाला पॉइंट और बी ए वाला पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ का जो सनराइज है, सनराइज जो है उसकी जो डिफरेंसेज है 2 आवर्स का है। कितने आवर्स का दोस्त? 2 आवर्स का है, ठीक है ना। अब लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर 5:30 होगा तो यहाँ पे भी 5:30 होगा, लेकिन यहाँ सनराइज कर जाएगा, बट यहाँ पे सनराइज नहीं होगा, यहाँ पे भी डार्क होगा, यानी नाइट टाइप का होगा। ठीक है ना, बात समझ गए। अब ये बंदा अगर मान लीजिए फ़ोन कॉल उठाता है, यहाँ कॉल करता है, तो ये बंदा क्या है ना, ये बंदा तो सो रहा है, ये बंदा तो सो रहा है, ठीक है। तो इसको हो सकता है कि है ना कुछ बात बोल दे, भैया तुम हमको सोने नहीं देते हो, टाइम से उठाने नहीं, तो ये बोलेगा भैया अरे भाई मेरे तरफ सनराइज हो गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं, टाइम सेम दिखेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम एक ही है, बट सनराइज का क्या होगा? डिफरेंस होगा, इधर इधर पहले होगा है ना, उधर बिफोर होगा। आई होप समझ गए, है ना। बहुत अच्छा से समझ गए, बहुत अच्छा से समझाने की हमने कोशिश किया। ठीक है, थोड़ा सा यार डिस्टर्ब हो गया कि पेन नहीं चल, डिस्चार्ज हो गया था तो नहीं चल रहा। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे क्या है भाई? थर्ड क्वेश्चन पे क्या है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज क्या है भाई? देखिए, अगर आप इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल देखिएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि यहीं से सिंपल बात है। देखो, ये नहीं हो सकता है ना। आप जब बुक पढ़ो नहीं तो याद करने वाला डाटा है, तो सिंपल सिंपल एक बार में समझ लो, ये होगा आंसर। क्या होगा? ये होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने समझते हैं कि सर इससे पहले कौन कौन था, है ना। एरिया हमारा टोटल लिख देते हैं, ठीक है, टोटल लिख देते हैं। कुछ लोग को हो सकता है कि याद ना रहे, ठीक है, 1 मिनट लेट में। 32, 87, 263, ठीक है। अब स्क्वायर किलोमीटर है तो याद रखिएगा स्क्वायर किलोमीटर होगा। क्लियर है? अब अगर हम इस एरिया को परसेंटेज देखते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो कितना होगा? 2.4%। कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? 2.4%। अगर आप रैंक के हिसाब से देखिएगा कि भारत का जो एरिया का जो रैंक है वो कितना पे है? 7th पोजीशंस पे है। कितने पोजीशन पे है? 7th पोजीशंस पे है। तो भाई जो 7th पोजीशंस पे है, ठीक है, तो 6 कौन है? 6 तक कौन है ना, 6 तक कौन होगा? तो एक चीज़ तो हम लोग क्लियर कट हो गया कि कौन कौन देश जो है हमारे साथ है ना। क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो हमको लगा शायद मे भी कि आपको हम पूरा बता दें कि हमारे भारत का जो पोजीशंस है वो कितना है ना, कौन कौन कंट्रीज़ के साथ है। आई होप समझ में आ गया। 6 कंट्री से पहले यानी 7th में हम लोग पोजीशन में आते हैं एरिया के हिसाब से। क्लियर हो गया दोस्त? आगे क्या करेंगे ना, आगे हम आपको सब कुछ लिखा देंगे कि कौन कंट्री कितना है ना लेवल पे है उसका, और उसका क्या है एरिया क्या है वो भी हम बता देंगे, बाई ग्राफ बता देंगे। इसलिए थोड़ा सा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम सोचे पहले क्लास ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड ऑफ टर्म। ठीक है, इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड ऑफ टर्म। तो यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट ना मैं बताया आपको
आपको क्या बताया जस्ट, ठीक है, अभी जस्ट क्या बताया, 7th, आंसर क्या हो जाएगा 7th। क्लियर है दोस्त? किसी को कोई डाउट है तो वीडियो जानने के बाद है ना ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपना डाउट, और ताकि हमको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ को ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। इंडिया लाई है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन इंटरनली इन विच द हेमस्फीयर्स, कौन से हेमस्फीयर्स में? तो भाई मेरे दोस्त अभी जस्ट हमको आपको बताया था, ठीक है, कि इंडिया कौन से, तो आप देखो इंडिया कौन से जगह पाएगा, आप इंडिया को ले लो, ठीक है, इंडिया को ले लो, रुक जाओ, ये आपका इंडिया है, ये आपका पूरा इंडिया है ना। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न बोल रहा है, ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न बोल रहा है यहाँ पे इंडिया का कि भैया जो हेमस्फीयर से हमारा कौन सा है, ठीक है। तो आप याद करो हमने बताया था ग्लोब के अंदर हम लोग कहाँ हैं भाई, तो आप देखो ये वाला पार्ट है आपका इक्वेटर्स, है ना दोस्त, और इंडिया है मान लीजिए यहाँ, इंडिया कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग अब यहाँ से देखिए तो एक तो नॉर्थ तो क्लियर हो गया, तो पहले तो ये दोनों क्लियर कट हो गया, साउथ होगा नहीं, है ना, ये दोनों पहले कट गया। अब आपको ये समझना है, ठीक है, कि हम लोग कहाँ हैं, एशिया, है ना, इंटरनली अगर देखोगे तो, ठीक, तो क्या नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड में है या ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न साइड में है ना। तो आप देखो यहाँ पे, तो बताइए कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है, कौन सा इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए फटाफट हमको। एक मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन और हो गया, एक क्वेश्चन और रुक जाइए, ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया, सेकंड था ना, कहाँ गया यार, चलो ठीक, क्वेश्चन वो वाला मिल नहीं रहा है, खैर एनीवे, हाँ हम लोग पॉइंट कहाँ थे, हम लोग पॉइंट में थे, ठीक है, कि इसका जो इंडिया जो है वो कहाँ पोजीशन पे होगा, तो कहाँ होगा देखिए, तो हमें भी बताएं यहाँ पे, तो देखो तो इधर आपको वेस्टर्न लग रहा है, तो वेस्टर्न तो दूर हो गया ना यार, वेस्टर्न तो दूर हो गया, तो वेस्टर्न तो होगा ही नहीं, है ना, तो आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा दोस्त, ए होगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू, ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, कितने स्टेट से क्रॉस किया था, याद करिए हम आपको बताए थे दोस्त, याद कीजिए हम आपको क्या बताए थे कि कितने स्टेट से क्रॉस किया था, तो आपको याद करो, आपको मैंने बताया था 8 स्टेट से किया था, है ना, कितने स्टेट से, 8 स्टेट से। देखिए अगर हम स्टेट का नाम लिखते हैं तो इंडिया के हिस्सा अगर देखोगे तो ये वाला पूरा पार्ट है आपका इंडिया, है ना, तो त्रिपुरा हो जाएगा, एक हो गया त्रिपुरा, दूसरा हो गया मिज़ोरम, है ना, तीसरा हो गया आपका WB वेस्ट बंगाल, चौथा हो गया झारखंड, पाँचवा हो गया MP, छठा हो गया छत्तीसगढ़, सातवां हो गया राजस्थान, और आठवां हो गया गुजरात। 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, क्लियर है दोस्त, ठीक है। तो 8 स्टेट से क्रॉस करता है, याद रखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं, त्रिपुरा, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, इधर से ले लीजिए, तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, 8 स्टेट हो गया ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब क्या बोल रहा है, सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लाइन, है ना, इंडिया इज, अब बोल रहा है कि इंडिया के जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपका आया अंडमान निकोबार, है, ये लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप है। तो ये बोल रहा है कि साउथर्न पॉइंट में कौन हो सकता है, अरे भाई तो ये तो नॉर्थ हो गया, इंडिया के हिसाब से साउथ देखोगे तो कौन होगा, ये होगा, है ना, तो आंसर क्या होगा, ये बोल रहा है साउथर्न पॉइंट ऑफ मेन लैंड, ध्यान से सुनिएगा, मेन लैंड का बात किया है, ठीक है ना, किसका बात किया है, ये मेन लैंड इंडिया,
तो क्या इंदिरा पॉइंट होगा, क्या कन्याकुमारी होगा, क्या मिनिकॉय होगा, क्या रामेश्वरम होगा? तो आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। ठीक है, आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। अगर आपका पूछेगा कि सॉदर्न, है ना, सॉदर्न मोस्ट सी पॉइंट पूछेगा तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, देखो अब आते हैं नेक्स्ट, सॉदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, आइलैंड देखो लिख दिया है ना, यहाँ पे आइलैंड, ये मेनलैंड था तो मेनलैंड क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। और आइलैंड क्या हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट। आइलैंड क्या हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं, रुक जाइए, 10 क्वेश्चन करते हैं, है ना दोस्त, ज़्यादा हो गया। 10 क्वेश्चन रोज़ करेंगे, बाकी फिर उसके बाद बुक पढ़ाएंगे, है ना। अब क्या बोल रहा है? 10 क्वेश्चंस। द इक्वेटर लाई, अब इक्वेटर लाई बोल रहा है भैया, ठीक है, थ्रू द इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, है ना, टचेज ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इक्वेटर कि भारत के कौन सा जो एरिया है, भारत का कौन सा एरिया है जो नियर ऑफ इक्वेटर है? अरे भैया साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, है ना, ये भाई नियर अबाउट है ना, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे आपका इक्वेटर हो गया, तो कौन हो गया? आंसर विल बी राइट ऑफ सी। क्लियर हो गया दोस्त? क्लियर हो गया? चलो थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हम आपको समझा दें, है ना, ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। लेट मी वेट, बहुत सारा क्वेश्चन लाए थे यार, बट टाइम नहीं मिला। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। चलिए देखिए, वेट, अगर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट का, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, रुक जाइए, ठीक है, 8 डिग्री का बात करते हैं, 1 डिग्री चैनल, अगर हम 1 डिग्री चैनल का बात करते हैं तो इस बीच में कौन कौन होगा? 8 डिग्री चैनल में कौन कौन होगा, है ना, तो ये बड़ा ध्यान से समझिएगा। 8 डिग्री के सामने कौन होगा? मालदीव, लिख लीजिएगा, मालदीव्स, मिनिकॉय, इंडिया लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर 9 डिग्री चैनल पूछेगा तो, 9 डिग्री चैनल पूछेगा तो, ठीक है, अगर 9 डिग्री चैनल पूछेगा तो क्या लिखेगा? मिनिकॉय, मिनिकॉय, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 6 डिग्री चैनल की अगर बात करते हैं तो, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया याद रख, सुमात्रा का इंडोनेशिया लिख दीजिएगा। अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या है? 10 डिग्री लिख लीजिए, अंडमान निकोबार, अंडमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक और लिख सकते हैं, लिटिल अंडमान एंड निकोबार, एंड निकोबार, ठीक है। और पाक स्टेट तो आपको पता ही है, पाक स्टेट किसके बीच में है ना, पाक स्टेट, पाक स्टेट, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? अब कुछ है, अब कुछ और चीज़ है, नोट में लिख लीजिएगा कि रेड क्लिफ ले लीजिए, रेड क्लिफ ले लीजिए। रेड क्लिफ लाइन जो है वो किसके किस बीच में है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, मैकमोहन, मैकमोहन, है ना, मोहत की लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये किसके किस बीच में है भैया? इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। क्लियर है? तो ये सब चीज़ है जो कुछ बेसिक चीज़ है, और नेक्स्ट क्लासेस में, है ना, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो इसमें और बहुत सारे डिटेल्स बताएंगे, ठीक है, कि इंडिया का नॉर्थ पॉइंट का क्या नाम है, इंडियन साउथ पॉइंट का नाम क्या है, इंडियन ईस्टर्न नाम क्या है, और वेस्टर्न का नाम क्या है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल, है ना, चैनल्स को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि और हम अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आए। थैंक यू।